नमस्कार उत्तराखंड। सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट सरकार पर जो दबाव पड़ा है, उसका एक परिणाम है कि रितेश पांडे नाम का नटवरलाल गिरफ्तार हो गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को इसने ठगा भी है और कई मीडिया रिपोर्ट से ये भी बता रही है कि वो कह रहा है कि कई लोगों को मैंने लगाया भी है। अब सच्चाई क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी, लेकिन ये लोगों का लगातार जो सरकार पर दबाव है, उसके बाद ही सरकारी नौकरियों के नटवर लालों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा रही है। तो स्वागत है आप सभी का वीडियो वीपीडीओ परीक्षा में एक और कड़ी में। आज मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक बड़ा खुलासा करने की बात कही थी और वो खुलासा अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। जिस व्यक्ति ने मुझे एक लिफाफा भेजा, कुछ डॉक्यूमेंट भेजे और कुछ पीडीएफ भी भेजे, और उस पीडीएफ में उसने कुछ लोगों के मुझे ऐसे नाम बताए और मैंने उन्हें क्रॉस चेक किया, क्योंकि कल अगर मैं उसे डायरेक्टली लोगों के सामने लेके आ जाता तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ गुंजाइश रहती, लेकिन फिर मैंने उसे क्रॉस चेक किया तो वास्तव में ये बात मुझे सत्यता के निकटवर्ती लगी। निकटवर्ती इसलिए लगी क्योंकि जो बात उसने मुझसे कही वो दिखती तो है वैसी ही। इस पर जांच होगी, आयोग करेगा, क्या करेगा, ये बात जरूर देखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले उस खुलासे की मैं बात करता हूं। दोस्तों, कल मेरे पास एक पीडीएफ आई और उस पीडीएफ में एक व्यक्ति ने मुझे कॉल करके दावा किया कि भैया, मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जो बंदे वीडियो वीपीडीओ एग्जाम में सेलेक्टेड हैं, जिनके 75 से ऊपर नंबर आए हैं 89 की रेंज तक, उनमें से कई ऐसे लोग हैं, गौर से सुनिएगा, कई ऐसे लोग हैं जो कि कनिष्ठ सहायक में 60 से नीचे पे ढेर हो गए हैं। मैं ये बात सुन करके बहुत आश्चर्य में रहा। और कई ऐसे लोग भी उसने बताए कि जो 50 से भी कम नंबर लेकर के आए हैं। अब आप सोचिए, इस बात को सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी पेपर में 80-82 नंबर लेके आ जा रहा है और कोई किसी दूसरे पेपर में 50 से भी कम नंबर लेके आ रहा है। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि पेपर अच्छा भी जाता है, बुरा भी जाता है। हो सकता है किसी दिन बहुत अच्छा चले जाए, किसी दिन खराब चले जाए, लेकिन खराब में खराब भी पेपर आदमी 60 से नीचे नहीं जाता जिसकी तैयारी बहुत ठीक ठाक लेवल पे पहुंच चुकी है। और खासकर जो ऐसे वीडियो वीपीडीओ जैसे परीक्षा में बंदा 80 नंबर लेके आया है इतने कठिन पेपरों में, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन से नहीं की जा सकती है कि वो 50 से नीचे ढेर हो जाएगा। अब ये क्या इसे कोइंसिडेंस समझा जाए? लेकिन कोइंसिडेंसों में कोइंसिडेंस क्या हुआ कि जब मैंने जो 60 लोगों की लिस्ट आयोग को दी गई है, जिन लोगों ने दी है, मैंने उनसे संपर्क किया तो फिर मुझे बाद में ये बात भी पता चली कि कुछ लोग उनमें वो भी शामिल हैं जिनके बारे में जांच करने की बात आयोग में की जा रही है और वो उनके कनिष्ठ सहायक में यहाँ इतने नंबर हैं। तो ये इतने सारे कोइंसिडेंस के एक साथ हो सकते हैं, ये बात अपने आप में सोचने की है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपना तर्क क्या देंगे। वो कहेंगे कि क्या किसी एग्जाम में जरूरी है कि किसी के 40 आए, हो सकता है 90 आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है किसी दिन किसी के 22, 23, 32 नंबर आए, किसी दिन हो सकता है वो 80 में पहुंच जाए। हो सकता है एक इंसान का, हो सकता है दो का, हो सकता है दर्जनों लोगों के साथ ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग भी मानते हैं। और ट्रैक रिकॉर्ड एक बड़ी चीज है, ट्रैक रिकॉर्ड एक बड़ी चीज है। तो अब मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिन लोगों के ऊपर शक की सुई है और आयोग में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों को इस बात को समझना चाहिए। जांच जल्दी से जल्दी एसआईटी बना के शुरू होनी चाहिए। और जो लोगों के कनिष्ठ सहायक में आप, जब मैं किसी का नाम यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, किसी की मानहानि नहीं करना चाहता, क्योंकि रिजल्ट सबके सामने है। आप वीडियो का रिजल्ट पकड़ो, आप कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट पकड़ो, टॉप 500 रैंकों में जो लोग हैं उन लिस्ट को और इस लिस्ट को आप मिला लो तो आपको पता चलेगा कि जो वीडियो के टॉप 200 लोग हैं या टॉप 300 लोग हैं, उसमें से अगर आप उनका कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट देखते हो तो काफ़ी अंतर आपको वेरिएशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये एक सरकमस्टांशियल एविडेंस यानी पारिस्थितिक जन्य सबूत माने जा सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि एक एग्जाम में कम, एक एग्जाम में ज़्यादा, लेकिन इतना धरती आसमान का अंतर आना बिल्कुल शक्य जैसा नहीं है।
तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।